हम सब कनेक्शन के लिए बने हैं। हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं और हमारे रिश्ते और कनेक्शंस हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं। ये हमारे डीएनए में है। हमारे जीन्स में ही ये बात लिखी है कि हम दूसरों से जुड़े और एक कम्युनिटी का हिस्सा बने। सेक्सुअल डिजायर होना एक नेचुरल और हेल्थी पार्ट है इंसान होने का। ये हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसी से तो हमारा वंश आगे बढ़ता है। ये डिजायर्स और कनेक्शंस ही हमें एक परिवार बनाने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इन फीलिंग्स को लेकर शर्मिंदा या गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब नॉर्मल और नेचुरल हैं और हमें इन्हें समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। जरूरी है इन थॉट्स को एक्नॉलेज करें और एक्सेप्ट करें एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। मेडिटेशन, जर्नलिंग और थेरेपी जैसे टूल्स हमें इन थॉट्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हर चीज की तरह ज्यादा अच्छी चीज भी तकलीफ दे सकती है। जब हम किसी एक थॉट या डिजायर में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं तो ये हमारी मेंटल हेल्थ और डेली लाइफ को प्रभावित कर सकता है। जब हम सेक्स के थॉट्स में डूब जाते हैं तो ये हमारी डेली लाइफ में इंटरफियर करने लगता है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है और हमें हमारे गोल्स से भटका सकता है। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल टूल है। ये हमें क्रिएटिव और इनोवेटिव बना सकता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से मैनेज न करें तो ये हमें परेशान भी कर सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा एलाई भी बन सकता है और सबसे बड़ा एनिमी भी। हमें इसे समझना और इसे सही दिशा में चैनलाइज करना सीखना होगा। जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को मैनेज करना सीखें, न कि उन्हें खुद को मैनेज करने दें। माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और योगा जैसे प्रैक्टिसेस हमें इस जर्नी में मदद कर सकते हैं ताकि हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को एम्ब्रेस कर सकें और एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकें। इमेजिन करो, आप काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड बार बार भटक रहा है। आप सिर्फ सेक्स के बारे में सोच पा रहे हैं। ये थॉट्स इतने इंट्रूसिव हो सकते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। आप फ्रेंड्स के साथ बाहर हैं, एक कैफे में बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन आपका मन कहीं और है। आप फिजिकली वहां हैं, लेकिन मेंटली कहीं और। आपके रिलेशनशिप सफर कर रहे हैं क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं रह पा रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप डिस्टेंट हैं और ये कांस्टेंट सेक्सुअल थॉट्स की वजह से गिल्ट, शेम और एंजाइटी फील हो सकती है। ये इमोशंस आपको और भी आइसोलेटेड फील करा सकते हैं। ये रिश्तों में तनाव ला सकती है, प्रोडक्टिविटी कम कर सकती है और ओवरऑल वेल बीइंग को कम कर सकती है। आप अपने काम में पिछड़ सकते हैं और ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग में कोई गाना अटक गया हो जिसे आप चाहकर भी निकाल नहीं पा रहे। लेकिन एक कैची ट्यून की जगह ये डिजायर का एक कांस्टेंट लूप है जिसे आप बंद नहीं कर सकते। ये लूप आपको मेंटली और इमोशनली थका देता है। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। आप खुद को हेल्पलेस फील कर सकते हैं, जैसे कि आप इस साइकिल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन याद रखें, मदद उपलब्ध है। थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प टेक्निक्स से आप इस साइकिल को तोड़ देच सकते हैं और अपनी लाइफ को वापस पा सकते हैं। ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन सही सपोर्ट और डिटर्मिनेशन से आप इसे मैनेज कर सकते हैं और एक हेल्थियर, हैप्पियर लाइफ जी सकते हैं। हमारा दिमाग प्लेजर ढूंढने और पेन से बचने के लिए बना है। ये एक जटिल प्रणाली है जो हमें उन चीजों की ओर आकर्षित करती है जो हमें खुशी देती हैं और उन चीजों से दूर रखती हैं जो हमें दर्द देती हैं। सेक्स से डोपामिन रिलीज होता है, एक फील गुड केमिकल। डोपामिन न केवल हमें अच्छा महसूस कराता है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क में रिवॉर्ड पैथवेज को भी सक्रिय करता है, जिससे हमें बार बार वही अनुभव करने की इच्छा होती है। इससे एक पावरफुल रिवॉर्ड साइकिल बनता है, जिससे हमें और ज्यादा की चाहत होती है। ये साइकिल हमें बार बार उन एक्टिविटीज की ओर खींचता है जो हमें खुशी देती हैं, चाहे वह खाना हो, खेल हो या कोई और रिवॉर्डिंग एक्टिविटी। टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का भी इसमें रोल होता है, जो हमारी लिबिडो को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हार्मोन्स हमारे सेक्सुअल डिजायर्स और बिहेवियर्स को शेप करते हैं और हमारे ओवरऑल मूड और एनर्जी लेवल्स को भी प्रभावित करते हैं। इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने से हम इस इश्यू को कंपैशन और एम्पावरमेंट के साथ अप्रोच कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे अर्जेस का एक बायोलॉजिकल आधार है, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और खुद को दोषी महसूस करने से बच सकते हैं। ये हमारी गलती नहीं है कि हम इन अर्जेस को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस हमें इन अर्जेस को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। हम हमेशा अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सही स्ट्रेटजीज और सपोर्ट के साथ हम अपने अर्जेस को मैनेज कर सकते हैं और एक बैलेंस्ड, फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। एक इफेक्टिव टेक्निक है थॉट स्टॉपिंग। जैसे ही कोई सेक्सुअल थॉट आए, बिना जज करे उसे एक्नॉलेज करें और फिर अपना अटेंशन कहीं और लगाएं। विजुअलाइज करें, एक स्टॉप साइन या एक मेंटल क्यू यूज करें, जैसे नॉट नाउ। ये डिजायर के साइकिल को ब्रेक करता है और आपको वापस कंट्रोल देता है। दूसरी हेल्पफुल स्ट्रेटजी है ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होना जो आपके माइंड और बॉडी को व्यस्त रखें। एक्सरसाइज, हॉबीज और लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब आपके फोकस को अनवांटेड थॉट्स से दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना जज करे प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देना। ये है अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना बिना उनके बहकावे में आए। रेगुलरली माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से आप अपने थॉट्स के प्रति ज्यादा अवेयर हो सकते हैं और अपने मेंटल मसल को स्ट्रांग बना सकते हैं, ताकि जो थॉट आपके लिए सही नहीं है उन्हें जाने दे सकें। इमेजिन करो कि आपके थॉट्स बादल हैं जो गुजर रहे हैं। आपको हर बादल के साथ एंगेज होने की जरूरत नहीं है, आप बस उन्हें बिना जज करे गुजरते हुए देख सकते हैं। जर्नलिंग आपके थॉट्स के पीछे के ट्रिगर्स को समझने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। एक जर्नल मेंटेन करें और ट्रैक करें कि ये थॉट्स कब आते हैं, आप पहले क्या कर रहे थे और आप कैसा फील कर रहे थे। इससे आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और सिचुएशंस को अवॉइड या मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने में हेल्प मिल सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT एक और इफेक्टिव अप्रोच है। CBT आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और चैलेंज करने में और उन्हें मोर हेल्पफुल पैटर्न से रिप्लेस करने में हेल्प करता है। हम जो कंज्यूम करते हैं वो हमारे माइंड और बॉडी दोनों को अफेक्ट करता है। सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट के एक्सपोजर को लिमिट करें, चाहे वो मूवीज में हो, टीवी पे हो या ऑनलाइन। स्टिमुली की ये कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट डिजायर की आग को और भड़का सकती है और आपके थॉट्स को कंट्रोल करना और मुश्किल बना सकती है। हेल्थी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप से अपने बॉडी को नरिश करने पे ध्यान दें। एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी माइंड को सपोर्ट करता है, जिससे आपके थॉट्स और इम्पल्सेस को मैनेज करना आसान हो जाता है। सीकिंग सपोर्ट जब आपको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत हो, याद रखें आपको इससे अकेले नहीं गुजरना है। थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करने से आपको बहुत वैल्यूएबल सपोर्ट और गाइडेंस मिल सकती है। वो आपको एक सेफ स्पेस दे सकते हैं जहां आप अपने थॉट्स के रूट कॉजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से हेल्प मांगने में भी संकोच न करें। अपनी स्ट्रगल्स को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आपको कम अकेला और अपने जर्नी में ज्यादा सपोर्टेड फील करा सकता है। एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस जरूरी है। याद रखें, ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, आपके सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। खुद को लेकर बुरा मत मानो, इसकी बजाय इसे सीखने और ग्रो करने के अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हर दिन फ्रेश स्टार्ट करने का एक नया मौका होता है। अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने थॉट्स को मैनेज करने की दिशा में आपका हर स्टेप सही डायरेक्शन में एक स्टेप होता है। फाइंडिंग फ्रीडम, एक मोर बैलेंस्ड लाइफ की ओर आपका जर्नी। एक ऐसी लाइफ इमेजिन करें जहां आप इंट्रूसिव थॉट्स के गुलाम नहीं हैं। एक ऐसी लाइफ जहां आप फ्री हैं उन चीजों पे फोकस करने के लिए जो वाकई मैटर करती हैं। आपके रिलेशनशिप्स, आपके पैशंस और आपका पर्पस। ये वो लाइफ है जो इस जर्नी के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा। डेडिकेशन, परसिवरेंस और सही टूल्स के साथ आप अपने माइंड को रिक्लेम कर सकते हैं और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। कंक्लूजन, एक एक थॉट करके अपनी पावर को रिक्लेम करें। याद रखें, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर हैं। आपके पास चूज करने की पावर है कि आप किन थॉट्स के साथ एंगेज होते हैं
और किन को जाने देते हैं। इस एसे में बताई गई स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके आप अनवांटेड सेक्सुअल थॉट्स की गिरफ्त से आजाद हो सकते हैं और अपने माइंड और अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे हवा में उड़ता हुआ डैंडेलियन सीड, आपके थॉट्स में भी जड़ पकड़ने और बढ़ने की या बस यूं ही उड़ जाने की पोटेंशियल होती है। चुनाव